श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कांध पीछे केश नूर झलके, लिए पाग में पेच बनाए। गौर पीठ शुद्ध शलुगी, जुवा शके ना शिफत पहुँचाए। जुआ सके ना सिपत पहुँचाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप और श्रृंगार की बात चल रही है, तो उनके पाग की और वो पीछे के साइड से कैसा दिखता है, यहाँ गले तक उसमें पीठ और उस बात चल रही थी। अब आगे बात करते हैं। कंठ खबे दो बाहोड़ी, पेट पांसली बीच हैड़ा। कंठ खभा, खभा बोलते हैं ये स्कंद भाग को, ऊपर का भाग है ना, ये खभा होता है, और ये नीचे का भाग है उसको मच्छे बोल देते हैं। दो बाहोड़ी, दोनों बाहें। पेट पांसली, पेट है, और पसली तो ये यहाँ की हड्डियाँ हैं। बीच हैड़ा, और बीच में हृदय। रूह मेरी इत अटके, तो ये दर्शन करते हैं ना एक एक में, तो दृष्टि वहीं अटक जाती है। देख छवि रंग रस भरया, तो रस प्रेम रस भरे हुए, तो वो रंग भी वो प्रेम का ही रंग है। तो ऐसे रंग रस से भरे हुए ऐसे सुंदर छवि को देख करके मेरी आत्मा वहीं टिक जाती है। मच्छे दो बाजुओं के, सलू की अति शोभित है। तो मच्छे स्कंद का नीचे का भाग है, तो ये दोनों बाजुओं का मूल भाग है। तो सलू की अति शोभित है, वो भी बड़ा सुंदर है और बहुत अच्छी शोभा देते हैं। रंग छवि कोमल दिल की, उनके दिल की छवि तो बड़ी कोमल है। आशिक हैड़े बसत, तो ये सारे सुंदर छवि है, अनुरागिणी आशिक आत्माओं के हृदय में अंकित हो जाती है। हस्त कमल की क्यों कहूँ, पहुँचे हथेली कई रंग। हस्त कमल की शोभा की वर्णन क्या करें, तो उनकी हथेली है, और इधर कर पृष्ठ का भाग है, पहुँचा, तो ये दोनों तरफ में बड़ी सुंदर शोभा है। और उसमें भी अलग अलग रंग दिखाई देंगे। तो गुलाबी रंग तो मूल है ही, किंतु हथेली का रंग अलग होगा, तो पीछे का ये कर पृष्ठ का रंग अलग होगा। तो इस प्रकार से होता है। लाल उज्ज्वल रंग कहता हूँ, लाल उज्ज्वल रंग कहते हैं। इन रंग में कई तरंग, तो ऐसे देखा जाए तो एक ही लाल की ही अलग अलग वैरायटी है, किंतु कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस तरह से ना, तो उसमें फर्क पड़ता है। तो इसमें कई रंग के तरंग निकलते हैं। कोहनी कांडे कलाइयाँ, कोहनी और कांडा ये मणिबंध का भाग है, कलाई भी इसको ही बोलते हैं। रंग नरमाई सलू का, थोड़ा सा इधर का भाग और थोड़ा इधर का भाग, दोनों उसका, ये गांठ से आगे का और पीछे का दोनों भाग के लिए, तो ऐसे कांडा और कलाई इस तरह से कहा। रंग नरमाई सलूक, तो रंग भी बड़ा सुंदर है, और नरमाई कोमलता भी उसमें दिखती है। ऐसा सख्त मेरा जीवरा, और होवे तो होए टूक टूका। मेरा जीव इतना कठोर है कि ये सब देखने पर भी ये सब देख करके तो फिर शरीर में नहीं रहना चाहिए, न सीधा उनके पास पहुंचना चाहिए। औरों का होता तो जरूर पहुंचता, मेरा बड़ा कठोर है इसलिए ये टिका हुआ है, ये कहना चाह रहे। ना तेह की कहोबे रंग की, ना छवि होए तेह की कह। ना तो रंग को निश्चित कर सकते हैं, ना शोभा को निश्चित कर सकते हैं, छवि को,
क्यों कहूँ 20 अंगुलियाँ और मी हथेलियाँ ली कह। 20 अंगुलियाँ, 20 अंगुलियाँ कहने से तो ये हाथ की अंगुलियाँ हैं दोनों तरफ के 5-5 करके, और पैर की भी, तो ये सारी बात कर दी अंगुली कहने से, सबकी ऐसे कह दी। मी हथेलियाँ ली का, हथेली में लीक का मतलब ये लाइन है, रेखाएं हैं, वो बहुत बारीक बारीक हैं। नरम अंगुलियाँ पतली, अंगुलियाँ नरम है पतली है। लगे मीठ मुठ वालत, तो मुट्ठी ऐसे मोड़ते हैं ना तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये बालत है, यहाँ वालत होना चाहिए, गुजराती में वाड़ना बोलते हैं, मोड़ना। एक कोमलता क्यों कहूँ जिन छवि अंगूरी खोलता, तो जैसे मुट्ठी बंद करके खोलते हैं ना तो उस समय कितने कोमल ये सब लगते हैं, हथेली वगैरह अंगुलियाँ वगैरह इतनी कोमल लगती है कि उसको क्या बताएं। इतना सुंदर स्वरूप है वो, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप राज्य का होता है। क्यों देव निमुना नख का, इन नखों अंगों नख का नूर। तो नख का उदाहरण क्या दें, तो इससे तो हीरे की तरह से प्रकाश निकलता है, हीरे से भी ज़्यादा ऐसा सुंदर प्रकाश निकलता है। दे न देखाई कछुए जो होवे कोटक सूर। करोड़ों सूर्य भी इसके सामने कुछ मायने नहीं रखते, तो वो भी निस्तेज हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रकाश तो नख में से निकलता है। तो कितना सुंदर स्वरूप श्री राज्य का है, तो जिसको वर्णन ही नहीं कर सकते। रोम रोम से प्रकाश निकलता है, प्रकाश से प्रकाश उज्ज्वल, इतना करोड़ों सूर्य तो उसमें निस्तेज हो जाते हों। इतना तो ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसे सुंदर स्वरूप दिखे तो कितना अच्छा लगेगा। तो बड़ा सुंदर स्वरूप होता है अक्षरातीत धामधनी का, उस प्रकार से समझना चाहिए। हम अब देखो पेट पांसली और लाक चलत लहकत। तो पेट और पसली, पेट नीचे का भाग है, पसली ऊपर के भाग है, और उसके बीच में थोड़ी सी गहराई होती है। तो वो और लाक चलत लहकत, चलते हैं तो वो ये सब भाग चमकता है। ए शोभा शलु की देऊँ रूह में, लेऊँ रूह में, तो भी उड़े ना जीवरा सखत। ये सुंदर शोभा यदि हम आत्मा से ग्रहण करते हैं तो भी उड़े ना जीवरा सखत। तो ये जीव है इतना कठोर है कि ये शरीर को छोड़ करके जा ही नहीं रहा है, उनके पास जाना चाहिए। देख हरवटी अति सुंदर, हरवटी ये चिबुक, ये बड़ा सुंदर है। और लाल गाल गौर, तो गाल है, गौर है और उसमें लालिमा है। ला का अधुर बीच हरवटी, तो हरवटी और अधुर अधर दोनों के बीच में थोड़ा सा ये गहरापन है, उसको लाक, कहीं भी गहरापन है तो उसको लाक बोलते हैं। क्यों कहो नूर जहूरा, उसमें से भी प्रकाश निकलता है, उसको क्या कहाँ तक बताएं। गाल शोभा अति देता है, क्यों कहो इन मुख छब, गाल भी बड़े सुंदर हैं, गाल कपोल। तो ये मुख में इनकी छवि बड़ी सुंदर होती है। उज्ज्वल लाल रंग सुंदर, क्यों कहूँ सलू की फब। तो इनका रंग कैसा है, लाल है किंतु उज्ज्वल प्रकार का लाल है, इसलिए वो गौर होते हुए भी वो लालिमा है, लाल होते हुए भी थोड़ा सा गौर ऐसा लगता है, उज्ज्वल है, इस हिसाब से बता रहे हैं। क्यों कहूँ सलू की फब, इनकी सुंदरता, फबना मतलब अच्छा लगना। तो इनकी ये सुंदरता कितनी अच्छी लगती है, उसको क्या बताएं, शब्दों के द्वारा व्यक्त ही नहीं कर सकते। ऐसा अक्षरातीत धामधनी का सुंदर स्वरूप होता है। उस स्वरूप को दर्शन करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। कानन की किन विद कहूँ जो सुने आशिक के बैन। तो धामधनी के कर्ण है, उनकी बात क्या कहें। ब्रह्मात्माओं के वचन वो कानों से सुनते हैं, और वो सुन करके फिर उनको क्या बोलना है तो वो निश्चय करते हैं।
तो ये कान कितने काम के हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, सो सुन देवे पढ़ उत्तर, सुन करके उत्तर देते हैं उन्हीं कानों से। ज्यों आशिक पावे सुख चैना, जिससे ब्रह्मात्मा को बड़ा सुख मिलता है, शांति मिलती है। एक वचन सुनने पर कितना आनंद आता है, इतने मधुर और मीठे वचन होते हैं अक्षराते धामधनी के। तो ब्रह्मात्मा उन वचनों को सुनने के लिए ना लालायित रहती है, कब धनी कुछ बोलेंगे, इसलिए वो देखती रहती है। उनकी दृष्टि पड़ती है तो भी उनको लगता है कि पता नहीं वो अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसा सुंदर स्वरूप अक्षरातीत का, और ब्रह्मात्माओं का प्रेम इतना ज़्यादा होता है। मुख दंत लाल अधुर छब, तो मुखारविंद में देखो मुख है, दंतावली है, और लाल अधर लाल लाल है, और अंदर दांत भी तो लाल के बीच में चमकते हैं। फिर मसूड़े वगैरह भी लाल ही होते हैं। तो ये कितनी सुंदर छवि है। मधुरी बोलत मुखबाण, तो मुँह से वाणी बोलते हैं तो कितने मधुर वचन बोलते हैं, इतने मीठे बोलते हैं कि ये उस मिठास को सुनते ही तो उसके प्रति क्या बोलेंगे, न्यछावर हो जाते हैं। तो सुनते ही रहें ऐसा लगता है। खै चले तारवाह को, जो बानी अरस शुभान, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ये वचन है तो ब्रह्म आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं। ब्रह्म आत्मा लालायित रहती है, सुनते रहें ऐसा लगता है। नयन अनियारे बंकी छवि, तो आँखें अनियारे का मतलब तीक्ष्ण प्रकार की होती है, नुकीली होती है। बंकी छवि तो वो इधर भी होती है और इधर भी जाती है देखने में, ऐसे सीधे भी देखते हैं। और ब्रह्म आत्मा है तो कई तरफ होती है, तो ऐसे करके भी देखेंगे, ऐसे करके भी देखेंगे, तो वो उसके हिसाब से उनको बंके ऐसा कह देते हैं। टेढ़ी तो तिरछी नज़र बोलते हैं ना, तो वो ऐसे वो तिरछी नज़र नुकीली। चंचल चपल रसाल, बड़ी चंचल और चपल होती है और रस देने वाली होती है। उसमें धामधनी की दृष्टि पड़ती है ना, तो ऐसे अमृत की वर्षा हो रही हो ऐसा लगता है। तो इतने जैसे ऐसा वर्णन किया है कि जो ब्रह्मात्मा है उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है तो उनको कितना आनंद आता होगा, जबकि वनस्पतियों में भी प्राणों का संचार हो रहा हो ऐसा लगता है। वनसींचत अमृत आघात कहते हैं ना, तो ये इस प्रकार से की बात है। बान बंके मारत खैंच के, छाती छेद निकषत भाल, तो जब धामधनी की दृष्टि पड़ती है ना तो वो तिरछी दृष्टि पड़ रही है इस तरह से कहते हैं, इतनी अच्छी लगती है कि वो तो उसके प्रति आकृष्ट होती है, मानो वो दिल में चुभ गई हो। तो ऐसा देखते ही रहें ऐसा होता है, इतना ज़्यादा आकर्षण होता है। ये तो प्रेम होता है तो ही ये सब पता चलता है, बाकी तो हम सुन लेते हैं, बाकी ये पूरा अनुभव नहीं होगा। लाल तिलक नीलवट दिए अति सुंदर सुखदाय, तो लाल तिलक नीलवट दिए अति सुंदर सुखदाय। ललाट में भाल प्रदेश ललाट, तो उसमें लाल तिलक है। अब देखो तिलक का रंग भी, तो कभी उसी को सोने का जैसा ये बताया था, तो कभी लाल, ऐसे वो अलग अलग तरीके से राज्य तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा वो नहीं लगता। और सोने का दिख रहा हो तो भी वो फिर उसमें फिर लाल जैसा दिखने लगेगा, तो ऐसा होता है। अति सुंदर सुखदाई, वो बड़ा सुंदर और सुखदाई होता है। असल बनिया ऐसा ही कई नई जोत देखा है, ऐसा लगता है कि वो ललाट के साथ में तो वो बना है, उसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वैसे उसी में अंकित है, इस प्रकार का लगता है। नयन कान मुख नासिका रंग रस भरे जोबन, धामधनी के नयन और उनके कर्ण, मुख, नासिका, ये सामने से देखते हैं तो ये सारे दृश्य दिखाई देते हैं ना। तो ये कैसे है, इतने यौवन से परिपूर्ण है, एक एक को जिसको भी देखते हैं वहीं से यौवन टपकता हो ऐसा लगता है। इतना सुंदर
ऐसी सुंदरता तो कहीं भी नहीं है। परमधाम में भी राज्य की ही ये सुंदरता है, दूसरे की सुंदरता तो उनसे कम सुंदर है। तो ऐसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा है। हाथ पाँव कंठ हयड़ा पूरे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हाथ पाँव कंठ वक्षस्थल सब चढ़ते देखे रोशन, तो जिधर देखो उधर से ज़्यादा प्रकाश निकल रहा हो ऐसा लगता है। नख शिखा बंद 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 सब अंग, नख से लेकर के शिखा पर्यंत पूरा शरीर है। तो बंद बंद सब अंग के जहाँ जहाँ भी जोड़ है सब कहीं का भी पूरा पूरा शरीर है, इतना सुंदर है। मानव सब चढ़ते चंचल, तो सब में देखते हैं तो राज्य जब पूरे स्वरूप का दर्शन करवाते हैं तो नीचे से लेकर के ऊपर तक देखते हैं तो सब में ना जहाँ देखो वहीं सुंदरता ऐसा लगने लगेगा। छब फब शोभा सुंदर, उनकी छवि इतनी अच्छी लगती है। ऐसी सुंदर शोभा को देखकर तेज ज्योत अंग सब बल, ऐसा लगता है कि उनके सब अंगों से तेज निकल रहा है, ज्योति निकल रही है और सारे अंग इतने समर्थ हैं, इतनी शक्ति है उसमें, ऐसा लगता है। सुंदर ललित कोमल देख देख सब अंग, तो एक एक अंग को देखते हैं बड़ा सुंदर, और ललित का तात्पर्य भी लालित्य, बड़े अच्छे लगते हैं, कोमल लगते हैं। इतनी सुंदर और इतनी कोमलता उनके अंगों में है। तेज ज्योत नूर सब चढ़ते, सब देखत रस भरे रंग, तो जिधर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तेज भी बढ़ रहा है, रस भी उसमें से टपकता है। तो और जिस अंग को देखते हैं उसमें से ज़्यादा निकल रहा हो ऐसा लगता है। प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश, इस तरह से ना देखने पर तो सब कुछ रस से परिपूर्ण है। तो जहाँ से भी वो रस टपक रहा हो ऐसा लगता है। इतना सुंदर ऐसा अक्षरातीत धामधनी का स्वरूप है। कंठ कोमल दिल हयड़ा, कंठ भी बड़ा कोमल है, दिल हयड़ा वक्षस्थल में दिल, ये सारे ये बड़े सुंदर और कोमल है। अति उज्ज्वल छाती सुंदर है, वक्षस्थल अत्यंत उज्ज्वल और बड़ा सुंदर है। चढ़ते इश्क अंग अधिक, तो उसके दर्शन करते हैं तो प्रेम और ज़्यादा चढ़ता है। ऐसा चूमिया रूह के अंदर, तो चुभिया मतलब चुभतर, ब्रह्मात्माओं के अंदर दिल में वो ये सारी सुंदर शोभा अंकित हो जाती है। तो वो कभी बाहर निकलती नहीं है, उसको निकलना चाहे जैसे बाण चुभने के बाद में, तो वो निकालना चाहे तो भी निकलता नहीं है, बड़ा मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो ऐसे अक्षरातीत धामधनी की छवि ऐसे अंकित हो जाती है तो वो कभी निकलेगी ही नहीं। इतते रुआ क्यों निकशे जो इन माशुक की आशिक, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनुरागिणी आत्माएं हैं। किसी अंग को देख करके उसको छोड़ करके दूसरे तरफ कहाँ दृष्टि लगा सकती। छोड़ छाती आगे जाए ना सके, वो तो वक्षस्थल को देख करके दूसरे अंगों तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। मार डारत मुतलक का, तो दूसरी तरफ जाने लग जाए तो मानो तो वो रह ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से लगता है निश्चित रूप से। जिन विध किए इजारता पर लग बैठा दावन, अब वक्षस्थल से नीचे देखते हैं तो जो भी पहना है दावन पहना है जामा, और उसके नीचे इजार, तो वो पायजामा है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए बार बार इजार की बात करते हैं। ता पर लग बैठा दावन, उनके ऊपर तो ये वो जामा है। श्वेत रंग दावन, देखिए जामा सफ़ेद रंग का, आगो इजार इन रोशन, तो उसमें वो पायजामा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सफ़ेद रंग में। गौर रंग जामा उज्ज्वल, गौर रंग का जामा बड़ा उज्ज्वल है। जुड़ बैठा अंग ऊपर, जैसे शरीर में ना जुड़ा हुआ हो ना, तो इस प्रकार से लगता है। अति विराजत इन विद, एक खूबी कहूँ क्यों कर, तो इतना सुंदर लगता है कि इसकी शोभा का वर्णन क्या करें। ए जुगत जामे की क्यों कहूँ, जामे की शोभा की युक्ति कैसे बताऊँ। झलकता है चौर, चारों ओर उससे प्रकाश निकलता है, चारों ओर चमकता है। बाहें चोली और दावन,
तो बाहाँ का भाग है, चोली कहने से ना तो ये वक्षस्थल का भाग है, तो ये पूरा दामन इस प्रकार से है। शोभा देत सब ठौरा, जिधर देखो वहीं उसमें सुंदरता दिखाई देती है। पीछे कटाव जो कोतकी, पृष्ठ भाग में अलग अलग प्रकार की कारीगरी है, और वो कोतकी वहाँ अलग अलग प्रकार के फूल वगैरह हैं, तो उस प्रकार की कारीगरी है। रंग नंग जरी झलकता, उसमें विभिन्न रंग के रत्नों की जरी हो, इस प्रकार से लगता है। तो उसमें से ये अलग अलग बेल बुट्टे वगैरह बने हैं, फूल वगैरह, ऐसा लगता है। चीन मोहरी दो हाथ की ए सुंदर जोता तंत, तो हाथ की मोहरी, तो ये बाजू का, तो ये यहाँ का भाग है, तो ये मोहरा मुंह का भाग है, तो उसमें भी तो ऐसे लेस लगा हो ना, तो उस तरह से बड़े सुंदर रत्न वगैरह जड़े हुए, इतना सुंदर वो भाग है। ए सुंदर ज्योता तंत, दोनों हाथ में, तो ये बड़ा सुंदर लगता है, उसकी ज्योति बड़ी अच्छी लगती है। बेल नकश दो बगलों, दोनों बगलों में, दोनों बाजुओं में बेल की नक्काशी चित्रकारी है। और बेल गिरवान बंद, पूरे गिरवान बंद बोलते हैं, तो जो बंधन ये वो उसमें जामा का, तो यह बंधन भी है, तो उसको पूरे उसको गिरवान बंद, तो उसमें भी छोटी छोटी बेलें लगी हुई है, उस प्रकार की चित्रकारी है उसमें भी। चूड़ी समारी बाहन की, तो बाहाँ की चूड़ी, तो वो भी बड़ी सुंदर है। क्यों कहूँ शोभा सनंद, उसकी शोभा और उस कितनी सुंदर है, उसकी क्या बात करें। छोटी बड़ी, ना जाड़ी पतली, न छोटी है ना बड़ी है, ना ज़्यादा मोटी है ना पतली है, सबे बनी एक रास, तो एक प्रकार की जैसे सुंदर, जैसा होने से सुंदर लगता है ना, ऐसे उतरती मिही मिही से जुआ, क्या कहे खूबी खास, तो वो उसमें क्या है कि वो चूड़ी गोल गोल टाइप की लगती है, तो उसमें उतरते का तात्पर्य, तो ऊपर से देखते हैं तो ऐसे गोलाई ऐसी बनी हुई है, तो इतनी सुंदर लगती है कि उसके लिए कुछ बता ही नहीं सकते हैं। उसकी चित्रकारी है, तो सूक्ष्म होती होती उतरती है। पीला पटुका कमर में, रंग नंग छेड़े किनारा, कमर में पीला पटुका है, तो पीला भी पटुका बांधते हैं, ना नीला ना पीला, ऐसे भी, तो केसरिया भी बांधेंगे, किसी भी प्रकार का वो बांध सकते हैं। तो रंग नंग छेड़े किनारा, किनार के, उसके किनार के विभिन्न प्रकार के रंग के ऐसे रत्न हैं, तो वो बड़े सुंदर हैं। बेल पात फूल नकश, उसमें अलग अलग प्रकार की लताएं हैं, उनके पत्ते हैं, फूल हैं, ऐसी नक्काशी की हुई है। होता आकाश उद्योतकार, उससे प्रकाश निकलता है तो पूरे आकाश में छा जाता है, पूरे आकाश उजाला होने लगता है। लाल नीले श्वेत श्याम रंग, किनार बेल कटाव, तो उसमें लाल नीले ऐसे श्वेत श्याम ऐसे विभिन्न प्रकार के रंग हैं। किनार बेल कटाव, किनार की बेली, इस तरह से किनार के जो उसमें लताओं में ऐसे नक्काशी ऐसी चित्रकारी है। 7 रंग छेड़े में, ऐसे 7 रंग हैं, तो उसके किनार में छेड़े में। क्यों कहूँ जुगत जुड़ावा, तो ये कितने सुंदर है, उसकी बात क्या बताएं, इतनी सुंदर ढंग से उसकी शोभा है। 5 पाने मोती नीलवी, हीरे पोखरे मानिक नंगा, उसमें 5 है, 5 हरित मणि है, पन्ना हरित मणि है, मोती नीलवी नीलमणि है, हीरे पोखरे, पोखरे पुखराज के लिए कह रहे हैं, मानिक ऐसे हैं, ये सब 7 रंग के रत्न हैं। बेल कटाव कई नकश, ऐसे विभिन्न प्रकार की बेल लताएं वगैरह उसकी चित्रकारी ऐसे नक्काशी है। कहूँ गर्भित केते रंग, ये तो ऊपर ऊपर दिखने वाले रंग बताए हैं, अंदर अंदर के गर्भित रंग तो बहुत हैं। जामे झाई झलकत, तो ये सब जामे में, जामा के ऊपर में उसकी झाई, उसकी चमक बाहर आती है। हरे रंग इजार, तो इजार का रंग है वो हरा रंग है। लाल बंद और फुंदन, कई रंग नंग अपार, तो उसमें
वो जो बंधन बांधते हैं तो उसमें से लटकने वाले लटकन है वो लाल लाल दिखाई देते हैं। कई रंग नंगा अपार, उसमें अलग अलग प्रकार के रत्न हैं। कहूँ अंगों का बेवरा, उन अलग अलग अंगों का विवरण अब बताते हैं। जुदे जुदे भूषण, अब अलग अलग आभूषणों की बात करते हैं। ये जो जवेर अरस के कहूँ पहले भूषण चरण, अब ये सारे रत्न है वो परमधाम के हैं। अब चरण के आभूषणों की बात करते हैं। ऐसा करके अब थोड़ा सा अब नीचे चरण के आभूषणों की बात बताने जा रहे हैं। अभी के प्रश्न को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहूँ पहले भूषण चरण, कहूँ अंगों का बेवरा, जुदे जुदे भूषण, ए जो जवेर अरस के, कहूँ पहले भूषण चरण, कहूँ पहले भूषण चरण।